हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ भारत के भूगोल के बारे में। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा था, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें बाह्य हिमालय के बारे में आज डिस्कस करूँगा। कल तक का जो वीडियो मैंने कवर किया था उसमें लघु हिमालय तक कवर कर रखा था। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो हम बात करेंगे बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में आज। इसका निर्माण अगर हम कहें कैसे हुआ, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ, बाह्य या शिवालिक हिमालय का। अगर इसमें हम बात करेंगे क्या क्या प्रसिद्ध है, तो देहरादून है इसी पे, कोटलीदून भी हमारा शिवालिक हिमालय के अंदर ही आता है, और पाटलीदून भी हमारा शिवालिक अंदर के आता है। यानी शिवालिक हिमालय पर हमारे कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं? देहरादून हुआ, कोटलीदून हुआ या पाटलीदून हुआ, तीनों ही हमारे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के अंदर स्थित है। और बाह्य हिमालय का अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो ये चट्टानों द्वारा लाए गए अवसादों से ही हमारा नदियों के जो भी उद्गम होता है हमारा हिमालय से ही होता है। तो उसी द्वारा जो अवसाद लाए गए निक्षेपों द्वारा ही हमारा शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई मैक्सिमम हमारा 900 से 1100 मीटर मिलती है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। वहीं हम बात करेंगे हिमालय का यह सबसे बाह्य हिस्सा है, यानी सबसे बाह्य हिस्सा होने के कारण इसे ही बाह्य हिमालय भी कहते हैं या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो दून जो हमारा होता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच स्थित घाटी होती है उसी को हम दून बोलते हैं। तो देहरादून हुआ, पाटलीदून हुआ या कोटलीदून हुआ, ये सब हमारे शिवालिक हिमालय में स्थित हैं। ये मैप पर आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन कैसे हुआ, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करें पंजाब हिमालय का हमारा विभाजन सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित भाग को ही हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। यह लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। इसका लगभग 320 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। नेपाल हिमालय के बारे में बात करेंगे, काली और तीस्ता नदी के बीच में ये 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। वही हम असम हिमालय के बारे में बात करेंगे, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर ये फैला हुआ। हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये जो बीच का भाग है ये हमारा पंजाब हिमालय है। ये बीच का भाग हमारा क्या है, ये कुमायूं हिमालय है। और इधर बीच के भाग को हम नेपाल हिमालय, इधर के ये बीच भाग को हम क्या बोलेंगे, असम हिमालय। तो इसको शॉर्ट नाम से आप याद कर सकते हैं। प्रादेशिक अगर विभाजन के रूप में पूछा जाए हिमालय का कितने भागों में हुआ, तो 4 भागों में हुआ था, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। नदियों की बात करेंगे तो ये हमारा सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे सतलज से लेकर काली नदी के बीच में हमारा कुमायूं हिमालय है। काली से लेकर तीस्ता तक हमारा नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हमारा असम हिमालय का विस्तार है। याद रखना है इसको। आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में, तो नुब्रा घाटी, मुरखा घाटी, ये सब हमारे लद्दाख में स्थित है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, शांगला, लाहौल स्पीति या पिन वैली, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियाँ हैं। इनको जरूर तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। नेलांग, फूलों की घाटी, ये 2 घाटियाँ हमारा उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग और फूलों की घाटी को हम उत्तराखंड में देखते हैं। यही युथांग घाटी की बात करेंगे तो ये हमारा सिक्किम में एक घाटी स्थित है जिसका नाम है युथांग। युथांग घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है।
नेवरा हमारा बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग में स्थित है। नेवरा घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग पर स्थित है। आगे बात करेंगे शांत घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। शांत घाटी हमारा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। वहीं जुकू घाटी की बात करेंगे तो हमारा नागालैंड में स्थित है। चुम्बी घाटी के बारे में बात करूंगा तो यह सिक्किम में स्थित है। इसका अगर हम बात करेंगे तो बाउंड्री पे स्थित है, जैसे भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर ही हमारा चुम्बी घाटी स्थित है। बराक घाटी के बारे में बात करूंगा तो यह असम में स्थित है। बराक नदी यानी बराक घाटी पर ही स्थित है, बराक नदी के किनारे असम में जो है। अराकू घाटी की बात करेंगे तो यह हमारा विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है, अराकू घाटी। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख हिमनदों के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से हिमनद है उसके बारे में बात करूंगा। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी, ये तीनों ही हमारे हिमनद हमारे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख में बात करेंगे तो सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन कहलाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। उत्तराखंड के हिमनदों के बारे में बात करूंगा तो गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, मिलाम हुआ, पिंडारी हुआ। 4 हिमनद हमारे कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। कौन सा हुआ? गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, मिलाम हुआ या पिंडार। यह सब हमारे कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में एक हमारा हिमनद स्थित है जिसका नाम है जेमू। जेमू हिमनद हमारा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये सब हिमनद को याद कर लेना। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में तो भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ पर, कौन सा दर्रा स्थित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा काराकोरम हुआ, खारदुंगला, जोजिला, चोंग, ये सब हमारे लद्दाख में स्थित है। वहीं हम बात करेंगे पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, 3 हमारे दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। वहीं हम बात करेंगे शिव किला, बारालाचा, रोहतांग, यांगजी और डेवशा, ये सब हमारे प्रमुख दर्रे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिव किला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से सतलज नदी का एंट्री होता है भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो शिव किला दर्रा जरूर याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट रहने वाला। अभी आर का जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का 27 जुलाई का 2025 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है इनडायरेक्टली ये। आगे बात करेंगे माना, नीति, लेपुलेख, मुलिंगला, ये सब हमारे उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करेंगे नाथुला, जलेपला, ये 2 दर्रे हमारे सिक्किम में स्थित है, नाथुला, जलेपला। वही हम बात करेंगे बोमडिला, दीपू, शेला, यांग्याप और पांगसाड, ये सब हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। आगे बात करेंगे तुजू, हमारा मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू है, जिसको याद कर लेना। आगे बात करेंगे थालघाट, बोरघाट, ये 2 दर्रे हमारे महाराष्ट्र में स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित है, इनको जरूर याद कर लेना। थालघाट और बोरघाट महाराष्ट्र में स्थित हैं। और पालघाट की बात करेंगे तो हम केरल में पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। महाराष्ट्र में हमारा थालघाट, बोरघाट और केरल में हमारा पालघाट, इनको जरूर तैयार कर लेना। सभी दर्रे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में मैच द फॉलोइंग में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप उठाकर देख सकते हैं। आगे बात करेंगे भारत के उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे तो उत्तर भारत का मैदान के बारे में बात करेंगे तो नदियों द्वारा लाए गए जड़ोड़ निक्षेपों से निर्मित है ये हमारा उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान हमारा कैसा निर्माण हुआ है? तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से ही हमारा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। जलोढ़ निक्षेप के अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर ही हो सकती है। उत्तर भारत के मैदान में हमारे सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन क्षेत्र पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं।
अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये हमारा उत्तर भारत का मैदान। विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र का विस्तार है। लगभग 3200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है हमारा उत्तर भारत का मैदान। चौड़ाई की बात करेंगे लगभग 150 से 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है उत्तर भारत के मैदान की। उत्तर से दक्षिण विभाजन करेंगे तो भाबर, तराई और जड़ोड़, यानी अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण के बारे में 3 भागों में बांटा गया, भाबर, तराई और जलोड़। ये 3 भागों में हमारे उत्तरी विशाल मैदान का विभाजन होता है, भाबर, तराई और जलोड़ में। तो आप सब इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।